गिरिराज जी को उठा लिया। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे कोई बालक छाता को सहज ही उठा ले, वैसे ही भगवान ने, आप लोग यदि गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा गिरिराज जी की जो परिधि है वो 7 कोस की है। गिरिराज जी को उठा लिया अपने हाथों पर, कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सब लोग इसमें आ जाइए। सब लोगों को अंदर बुला लिया और भगवान कृष्ण सात दिनों तक उठाए रहे गिरिराज गोवर्धन जी को अपने बाएं हाथ पर। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीत गया, मेघ वैसे ही बरसते रह गए। भगवान कृष्ण ने सोचा ये सब हमारे भक्त हैं, सब हमारी बात मानते हैं। 4 दिन हो गए, इनको भूख भी लग सकती है और जैसे तैसे हम लोग भाग करके गिरिराज जी की शरण में आए हैं तो इनको भूख लग जाएगी, व्याकुल हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि मैं अपनी मुरली बजा करके इनको अपनी मुरली सुधा का पान कराऊं, उससे इनकी भूख समाप्त हो जाएगी। एक हाथ में भगवान के गिरिराज गोवर्धन जी महाराज और भगवान ने अपने फेंट में से मुरली को निकाला और मुरली को निकाल करके एक हाथ से मुरली को पधराया अपने होठों पे, अधरों पे और मुरली को बजाना प्रारंभ किया। जितने ग्वाल बाल हैं, गोप हैं, गोपियां हैं, सब लोग भगवान कृष्ण के मुखमंडल को देख रहे हैं। कानों से भगवान के वंशी से निकली स्वर लहरियों को सुन रहे हैं और नेत्रों से भगवान के मुखमंडल को देख रहे हैं। धन्य हैं ये ब्रजवासी जिनको भगवान के मुख कमल का दर्शन प्राप्त हो रहा है और भगवान के द्वारा बजाई गई मुरली की स्वर लहरी उनके कानों में गुंजायमान हो रही है। 5 दिन बीत गए, सारी गोपियां, सारी ब्रज कुमारियां भगवान कृष्ण के मुख कमल का दर्शन कर रही हैं। भगवान कृष्ण के जो मित्र थे उन सबों ने कहा, कन्हैया तुम 6 दिन से उठाए हुए हो, तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा हो, हम लोग अपनी लठिया लगा देते हैं, कुछ सहारा मिल जाएगा तुमको। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, अपनी अपनी लठिया लगा दो। ब्रजवासियों की पहचान लाठी होती है, ब्रजवासी बिना लाठी के नहीं रहते। जो वहां के गौएं चराने वाले होते हैं वे बिना लाठी के नहीं रहते, सबने अपनी अपनी लठिया लगा दी। जो श्रीदामा था उसने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल तू भी अपनी लठिया लगा दे। मधुमंगल ने भी अपनी लठिया लगा दी। मधुमंगल ने कहा कि कन्हैया 6 दिन से तुम उठाए हुए हो, तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा होगा, एक काम करो तुम नीचे आ जाओ, हम लोग तो लठिया लगाए हुए हैं, हम लोगों ने तो लठिया लगाया ही है, तो तुम नीचे आ जाओ। भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं फिर अपने हाथ को हटा रहा हूं, तुम लोग संभालना। कहा ठीक है, एकदम एकदम हम लोग तैयार हैं, हम लोग अपनी लठिया लगाए हैं, हम लोग एकदम संभाल रहे हैं, तुम चिंता मत करो। कन्हैया तुम उतर। भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा अपने हाथ को थोड़ा सा ढीला किया, सबकी लठिया। तब सबने कहा कि लगता है ये जो कन्हैया है ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात परमात्मा है। एक गोपी थी जिसको उसकी सास ने मना कर दिया था कि तुम कभी कन्हैया के मुखमंडल को मत देखना,
कन्हैया से कभी तुम वार्तालाप मत करना, क्योंकि जो कन्हैया का मुखमंडल देख लेता है, जो कन्हैया से वार्तालाप कर लेता है, वह तो कन्हैया का होकर रह जाता है। उस गोपी ने कभी कन्हैया का दर्शन नहीं किया था, लेकिन उस दिन वह भी वहां आई हुई थी। और जब कन्हैया ने बंसी बजाई तो उस गोपी से रहा नहीं गया, और उस गोपी ने भी भगवान कृष्ण के मुखमंडल को देखा। और जब उसने भगवान कृष्ण के मुखमंडल को देखा तो वो अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी, और यह भी करने लगी कि मैं तो बड़ी भाग्यशालिनी हूं कि मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, इनके मुखमंडल का मुझे दर्शन करने को मिल गया। मेरी सास जी ने तो मुझे मना ही कर दिया था, जितना दिन मैंने इनका दर्शन नहीं किया उतने दिन का मेरा जो जीवन है वह तो व्यर्थ चला गया। महात्मा लोग कहते हैं कि जब उस गोपी ने प्रथम और अंतिम बार भगवान कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन किया था, और उस गोपी के हृदय में भगवान की वही गिरिराज धरण वाली छवि बस गई थी, तो वही गोपी 15वीं शताब्दी में मीरा के रूप में प्रकट हुई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु। मीरा जी के जितने पद हैं सभी पदों में गिरधर नागर का छाप लगा है। वही गोवर्धन धारण वाली जो छवि है, उसी छवि को मीरा जी ने अपने हृदय में बसा लिया था। और उस समय जो छवि गोपी ने अपने हृदय में बसाया था, तो वही गोपी कलयुग में 15वीं शताब्दी में मीरा बनकर के आई। मीरा जी का जब जन्म हुआ, एक कवि ने बहुत बढ़िया लिखा है, देवलोक धरती की भाग्य को सराहता है, मीरा का जन्म सुन भक्ति हर्षा गई। देवलोक धरती की भाग्य को सराहता है, मीरा का जन्म सुन भक्ति हर्षा गई। और शुद्ध भक्ति भाव उठते हैं ब्रज मंडल में, धरती आकाश में अनोखी छटा छा गई। बालिका का जन्म लग्न देख कर पंडित जी, मीरा जी का जब जन्म लग्न देखा पंडित जी ने, तो बालिका का जन्म लग्न देख कर पंडित जी मौन कुछ रहे, कुछ बाणी बतला गई। और द्वापर में जिसको नचाया कभी राधिका ने, कलयुग में उसे नचाने वाली आ गई। द्वापर में जिसको नचाया कभी राधिका ने, कलयुग में उसे नचाने वाले आ गई। और जब मीरा जी राज्य भवन को छोड़ करके और ब्रजभूमि में पहुंची, वृंदावन में पहुंची, तो मीरा जी ने कहा, आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। आहा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर में तुलसी की पूजा। आजकल तो घर घर में कैक्टस की पूजा हो रही है महाराज। और आजकल के नौजुआ पीढ़ी के लोग कैक्टस को सजाकर गुलदान में रखता है। मिश्रा जी सुनिएगा, कैक्टस को सजाकर गुलदान में रखता है। माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है। कैक्टस को तो गुलदान में रखता है, और माता पिता वृद्ध हो गए तो उनको गैरेज में भेज दिया। जिनने तुम्हारे घर को इतना सुंदर बनाया, उनको तुमने दालान में गैरेज में भेज दिया। शर्म नहीं आती है? भारत में तुम्हारा जन्म हुआ है, कहते हो कि मैं भारतवर्ष का हूं। कैक्टस को सजाकर गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में सजाकर रखता है जुगनुओं को। जो झालर लगाए जाते हैं घरों में ऊपर की तरफ, फानूस में सजाकर रखता है जुगनुओं को। कैक्टस को सजाकर गुलदान में रखता है,
माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है और फानूस में सजा कर रखता है जुगनुओं को और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। और शर्म नहीं आती है तुमको? भारत में तुम्हारा जन्म हुआ है, कहते हो मैं भारतवर्ष का हूं। भारतवर्ष की संस्कृति से विमुख हो गए, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, भारतीय संस्कृति में जो सदाचार बताए गए हैं उनका पालन नहीं करते और कहते हो कि मैं भारतवर्ष का हूं। वृंदावन में तो घर घर में तुलसी जी की पूजा होती है महाराज। तुलसी की सुगंध वृंदावन में हर जगह आती है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। और जब मीरा जी वृंदावन की भूमि में पहुंची तब वन में विचरती हैं गाये जहां चरती हैं, वन में विचरती हैं गाये जहां चरती हैं, देख लता अंक में कदम्ब झूमने लगा। मीरा जी को जब देखा वहां के लताओं ने, कदम्ब ने देखा, सब झूमने लगे। वन में विचरती हैं गाये जहां चरती हैं, देख लता अंक में कदम्ब झूमने लगा। पावन चरण वाली रज जहां धरती है, ब्रज का सुमन झुक गंध सूंघने लगा। ब्रजवासी गोधन की वंश की परंपरा का दबा हुआ था जो इतिहास सूझने लगा। ब्रजवासी गोधन की वंश की परंपरा का दबा हुआ था जो संस्कार सूझने लगा। और बछड़े को चूमने को झुकी जब मीरा, तब बछड़ा भी राधा जान मुंह चूमने लगा। बछड़े को लगा कि फिर से राधा आ गई है इस कलयुग में। आहा, 7 दिन तक लगातार वृष्टि होती रही। भगवान कृष्ण 7 दिनों तक गोवर्धन को अपने हाथों पर धारण किए रहे और 7वें दिन इंद्र के मेघों के पास जब बारिश की एक बूंद भी नहीं बची, मानो इंद्र ने मेघों को वायरलेस किया, फोन किया। क्या हुआ भाई, ब्रजमंडल को तुम लोगों ने बहा दिया? मेघों ने कहा महाराज हम लोग तो बरस बरस के थक गए, हार गए। अब तो एक कतरा जल का बूंद नहीं है हम लोगों के पास। बताइए महाराज अब क्या करें? तब इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। निस्तब्धो भ्रष्ट संकल्पः स्वान मेघान सन्निवारयत्। इंद्र ने अपने